गुज़श्ता दिनों वजारत मनसूबा बंदी के थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने मुल्क के सियासी और समाजी उफ़क़ के लिए मंशूर जारी करते हुए तजावीज़ पेश की कि वफाकी और सूबाई असम्बलियों की आइनी मुद्दत 5 से कम करके 4 साल होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की मुद्दत सिर्फ 2 मरतबा ही होनी चाहिए और अराकीन पार्लियामेंट के लिए ख़ानदान के अफराद की हद मुकर्रर होनी चाहिए, जबकि हमारे यहाँ मौरूसी सियासत वैसे ही नए सियासतदानों की राह में हायल दिखाई देती है। तो इस तमाम सूरत हाल की रोशनी में अपने पैनलिस्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो पाइट की तजसा देखते हैं और पाकिस्तानी सियासत पर चंद खानदानों ही का राज क्यों नजर आता है। लगारी साहब, आपसे मैं आगाज करूंगी, आप कैसे देख रहे हैं? आप कुछ भी कर लें कि अगर चीज़ें तब्दील हो जाएं, आप 5 साल से भी और कम कर दें, 3 साल की मुद्दत मुकर्रर कर दें, तो भी लूट मार बढ़ जाएगी, चीज़ें इसी तरह रहेंगी। सिस्टम ये है ना, आपके पास ये कहाँ से लाए थे ये जितनी जागीरें हैं? भाई फ्रांस की जागीरें लोगों की मोरूसी जागीरें होती थी, लोग अपने तरीके से हासिल करते थे। ये अंग्रेजों ने अता की हैं। कौन सा ज़िला है? मुझे एक ज़िला नाम ले लें आप किसी ज़िले का, मैं फिर बताता हूँ उस ख़ानदान में वहाँ से कौन से ख़ानदान किस तरह से अंग्रेज़ों की चापलूसी करके उनके घोड़ों को जो है कंधों पर, उनके सवारों उनको कंधों पर उठाकर उनके घोड़ों को साथ लेकर उनकी पेशवाई करते हुए वो फतह कराते रहे इलाकों को और फिर ज़मीनें लेते रहे। तो मेरे ख्याल में इन्होंने जो ज़मीनें हासिल की हैं, जो बड़ी एक ज़िम्मेदार की, मुझे वो फुफीज़ाद बता रही थी कि मेरे मामूजाद ने इस दफ़ा बहुत बेचारे ने बहुत कम काश्त किए। तो मैंने पूछा कितनी कम काश्त किए? उन्होंने कहा कपास बेचारे ने बहुत कम काश्त, इस दफ़ा तो बहुत ही कम काश्त। मैंने कहा कितनी कम काश्त की? उन्होंने कहा इस दफ़ा सिर्फ 50,000 एकड़ ज़मीन काश्त की कपास। तो वो कम है। और उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं थी। 50,000 एकड़ पर कपास लगाई एक फ्यूडल ने, और वो मुंतखब हुआ, उसका बाप मुंतखब हुआ, उसका बाप ब्यूरोक्रेट भी रहा, फिर उसका दादा वजीर था, उसका परदादा वजीर था, वो अंग्रेजों के खादिम थे। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो फिर ये हुक्मरान बने। पाकिस्तान बनने के बाद लगातार आज तक ये हुक्मरान चले आ रहे हैं। आप बदल लें, आप कर लें और मुद्दत कम कर लें, फिर भी कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के तमाम अजला में फ्यूडल और ट्राइबल चीफ्स की हुकूमत है और ये मुंतखब होकर आते हैं। आप इनकी 2 बार मना कर दें तो एक भाई नहीं होगा, दूसरा भाई हो जाएगा। एक भाई नहीं, एक खानदान का आदमी नहीं होगा। अगर खानदान में मर्द नहीं होगा तो औरत आ जाएगी, ये आकर संभाल लेंगे। तो ये है इस सारी मुल्क की सूरत। अगर आप इसको स्ट्रक्चर को भाई पूछें तो सही, यार ये ज़मीनें आपको कैसे हासिल हुई थी? आप ये इतने बड़े जिम्मेदार हैं, अब भी ये ज़मीनें मौजूद है और कहते हैं कि ये हमारे खुदा ने दी है। भाई अल्लाह ताला ने नाइंसाफ तो नहीं है ना जी? ऐसा तो नहीं है कि खुदा जो है वो मुनसिफ मिजाज नहीं है, ये इंसाफ नहीं करता है। खुदा के ऊपर तो इल्जाम ना लगाए ना। या अंग्रेजों ने आपको ताकि वो ज़मीनें तो आप उनसे लेना, आप यूनिट कम करें एग्रीकल्चर के। हमारे यहाँ भी इदारों में अब जमींदार बनने का शौक पैदा हुआ है, पता नहीं ये कैसे होगा। बिल्कुल। एहतशाम साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें आमना। पहली तो बात यह है कि दुनिया में तर्ज़ हुकूमत जो है ना वो 2 ही तरह की हैं ज़्यादातर मुल्कों में। एक तो आप देख लें वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी, जो हम कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट बरतानिया की है, जिसको बहुत सारे मुल्क फॉलो करते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान 5 साल की मुद्दत है पार्लियामेंट की। इसी तरह देख लें जेफरसोनियन जो डेमोक्रेसी है अमेरिका की, वो 4 साल के लिए है। और सदारती मालिक में भी ऐसा है, कुछ जगहों पर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के तहत हुकूमतें बनाई जाती हैं। देखिए, लगारी साहब ने बड़ा सही कहा है। फैसला असल करने वाली बात यह है कि चलें ये तो आप लेजिस्लेशन कर लें कि जी 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मरूसी सियासत को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? यही तो 2 पार्टियां थी, आपने देखा फिर 3 पार्टी हो गई। अब आप देख लें कासिम के अब्बा की पार्टी बाहर है, फिर वही 2 पार्टियाँ हैं। तो सवाल तो इस वक्त यह है कि क्या ये वेस्टर्न टेस्ट है? ये जो ज़ाती बुनियादों पर माली मफादात की बुनियाद पर सियासत की जाती है, पैसा खर्च किया जाता है। अब कहा जा रहा है कि 50 करोड़ रुपये तो खर्च करेगा अपना इलेक्शन कमीशन। आमना 50 करोड़ रुपया लोग खर्च करेंगे जो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि वो आपसे मुझसे नहीं वसूल करेंगे? उन्होंने यही करप्ट प्रैक्टिसेस में जाना है। अभी से आप देख लें केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी बड़े उनको ज़रूरत से ज़्यादा कहते हैं कि जी दे दिए गए हैं डेवलपमेंट बजट। उससे पहले शबाशी साहब बहुत कुछ करके चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है देखने वाली बात यह है कि ये सिविल सोसाइटी, हमारा मीडिया, हमारे अदारे दबाव डालें कि जी असल बात तो यह है कि ये हमारा पैसा जो आप मुतात अंदाजे के मुताबिक हमारी जिसको कहते हैं आमदनी का 70% पैसा जो है ना वो करप्शन की नज़र में, जो बैड प्रैक्टिसेस की नज़र में और इस तरह के कामों में इस्तेमाल होता है। उसको रोकने के लिए तैयार कोई नहीं। मुहासिबा होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए कि ये तो अपने मफाद को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है आपका। ज़ाहिर शाह साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो तजावीज़ है, ख़ास तौर पे जो 4 साल वाली है? वैसे भी हम देखते हैं कि हमारे जो
वज़ीर आज़म में तारीख अगर उठा लें तो 4 साल से ऊपर टाइम निकाल नहीं पाए। देखिए, जैसे निशान साहब ने कहा, लगारी साहब, मैं उनकी बात पे इत्तेफाक करूंगा कि आखिर आप कौन से लोगों को लेकर आएंगे? अगर आपके यही अशराफिया, यही जागीरदार, नवाब, खान, वडेरे और जो इस मुल्क के जो है सोसाइटल एलीट है, वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, वही इतने पैसे लगा सकते हैं, वही इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा देखें, मेरे ख्याल में जदीद पुश्ती जो सियासत है उसको आप देखें, ये बाकायदा एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुकी है और ये बाकायदा यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं और कमाते हैं। इस वक्त आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो कौन से लोग इस वक्त सियासत कर रहे हैं? लैंड माफिया के लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, जागीरदार हैं, नवाब हैं, खानवादे हैं, कोई पीर है, कोई जो है वो अपने इलाके का बदमाश है। तो मेरे ख्याल में वो लोग जो कि सोसाइटी के अंदर मैटर करते हैं, वो यही ताकतवर लोग हैं। तो वो लोग जो एक अशराफिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आम लोगों के मसाइल को कैसे हल करेंगे? करप्शन की जहां तक बात है, मेरे ख्याल में यही लोग उन लोगों को बाकायदा कई सालों से गॉड फादर्स की तरह जो है वो बाकायदा पालते हैं, उनको जो है वो ब्यूरोक्रेसी में इंस्टॉल करते हैं, उनको पुलिस में इंस्टॉल करते हैं, उनको जो है बाकी दूसरे इदारों के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक नेक्सस है जो कि 20% के लोग 80% लोगों के ऊपर हुक्मरानी करते हैं और हमें क्या देते हैं? हमें वो यही दर्ज देते हैं कि गुर्बत है, आपके मसाइल हैं और मुल्क मसाइल से निकलना होगा। लेकिन सोचना ये चाहिए कि वो लोग जो खुद सिर्फ 50,000 रुपए टैक्स देते हैं और आवाम को सारी जिंदगी कहते रहते हैं कि आप टैक्स दें, तो मेरे ख्याल में आपको निजाम की तब्दीली और उसके ऊपर पॉजिटिव इनिशिएटिव जरूर लेना चाहिए। तो अली, निजाम की तब्दीली कभी हम देखेंगे भी, नए चेहरे कभी आएंगे भी, क्या रुकावटें हैं जो दूर करनी बाकी हैं? देखें, मुझे तो समझ नहीं आती पाइड के पास क्या ऐसा डाटा था जिसके बाद उन्होंने ये तजवीज़ दी है। उसकी वजह जिस तरह आपने फरमाया कि 4 साल से ऊपर तो हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक निकाले नहीं। अगर ये भी कहा जाए कि मुद्दत प्राइम मिनिस्टर की नहीं पार्लियामेंट की होती है, तो वो भी 3 दफ़ा ही हुआ है ना, पूरी हुई है। इसके अलावा तो वो भी कभी पूरी नहीं हुई। तो हम कैसे 3 दफ़ा में इस नतीजे पर पहुँच गए कि 4 साल की होनी चाहिए या 5 साल की होनी चाहिए? नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि ये जमहूरियत तो यही है, अगर लोगों को पसंद है वही लीडर, तो वो वही लीडर होने चाहिए। मतलब मरूसी सियासत पसंद है, मतलब पार्लियामेंट नहीं, उसमें जब लोगों ने वोट करना है, जिसका उनको दिल करेगा वो करेंगे। जहां तक बात है ना कि ये जो वडेरे और जागीरदार, वो तो देखिए पता था जब जिस वक्त पार्टीशन हुई थी कि वहां पे कौमियाए जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे वो वडेरे। इस मतलब ये तो अब कोई ओपन सीक्रेट है कि बहुत सारे जागीरदार पाकिस्तान में शामिल ही इसलिए हुए थे क्योंकि उनको पता था कि वो जागीरें अपने पास रखेंगे। जहां तक उसके बात है सिस्टम की, वो तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाएंगी, हमारे पास क्या ऑप्शंस कम है, इस वजह से हम देखिए जिस तरह से जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाती हैं ना, जमीनों के टुकड़े वैसे ही होते चले जाते हैं। सो ज्यादा बड़ी जागीरदार तो अब रहेंगे नहीं। प्रॉब्लम तो ये है कि अब वो नहीं होंगे तो आपके ख्याल में क्या इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा जो है वो नहीं काम करेगा? तो यहाँ तो आप बात करें कि जी हमने कोई मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन लेके आनी है, तो फिर तो चले समझ आती है। अगर वो नहीं लेके आनी तो वो जागीरदार नहीं होंगे तो कोई और होगा। तो ये फिर पूरी दुनिया में चलता है। अमेरिका में भी हमें पता है कि इन्वेस्टर्स होते हैं सियासतदानों के पीछे, यहाँ भी होता है, यहाँ पे भी वही कल्चर हम देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।